नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसमें हम आपको बैक पेन से संबंधित बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके बारे में बताएंगे और उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं उनकी सारी जानकारी आपको देंगे। ये सारा प्रैक्टिकल सेशन है। इसमें न्यूरोथेरेपी में जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हम दो तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। पहला है कि हम केमिकली ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि उसके रीजन पर ट्रीटमेंट देते हैं कि कारण क्या है बैक पेन का। उन कारण को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूले का क्या यूज है और क्या कारण पर हम कौन सा फॉर्मूला देंगे, इसका इस्तेमाल करना मैं बताऊंगा। इसके बाद में कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा कि न्यूरोथेरेपी में तुरंत फर्क लाने के लिए, इंस्टेंट आपको रिजल्ट आ जाए, उसके लिए हम कौन कौन सी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी जानकारी आपको सिखाऊंगा। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो देश भर के लगभग 99% न्यूरोथेरेपिस्ट उन सभी पॉइंट्स का या फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वो आप तक आ जाएगी। तो आप भी आसानी से किसी भी प्रकार के कैसे भी कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस ट्रेनिंग सेशन की। तो जिसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट है हमारा, मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा। इन फॉर्मूले में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनका मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई कोर्स नहीं है, ये केवल एक माध्यम है कि आप बैक पेन के पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लॉजिकली हम पॉइंट्स को क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, इन सब चीजों को नहीं सिखाएंगे। हम केवल आपको ये बताएंगे कि ये पॉइंट्स किस तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण होता है, या मैंने एक फॉर्मूला लिखा है ए हेपरिन, और मैं निवेदन करूंगा आपको कि ये जितने भी आप वीडियोस देखेंगे इन सबको आप एक डायरी जरूर बनाएं, एक कॉपी बनाएं, जिसमें जो जो पॉइंट मैं बताता चला जा रहा हूं आप उनको नोट करते चले जाएं, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं पहला फॉर्मूला हमारा ए हेपरिन। ए हेपरिन का मतलब होता है एसिड या अल्कलाइन हेपरिन। एसिड या अल्कलाइन हेपरिन का मतलब है कि जब भी जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा, मेरी आप पिछली वीडियोस को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि हम बॉडी का लेवल कैसे चेक करते हैं कि बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट की जिस पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उसकी लेफ्ट फोर्थ फिंगर और राइट फोर्थ फिंगर इस तरीके से पकड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने पर दोनों को बराबर प्रेशर होना चाहिए। आप एक एक करके भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ पकड़कर भी कर सकते हैं। पकड़ा और ट्विस्ट किया। आपके ट्विस्ट करने पर अगर पेशेंट को लेफ्ट में पेन ज्यादा है, यानी कि लेफ्ट वाली फिंगर में पेन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसका बॉडी का जो नेचर है वो एसिडिक है। और अगर राइट में पेन ज्यादा है तो उसका मतलब है कि उसकी बॉडी का जो नेचर है वो अल्कलाइन ज्यादा है, यानी कि अल्कलाइन नेचर की है। तो यह पहला ट्रीटमेंट, पहला डायग्नोज हमें हेल्प करेगा कि हमें पहला फॉर्मूला कौन सा देना है। पहला फॉर्मूला देते समय हमें ये ध्यान करना है कि हमें एसिड और अल्कलाइन पे ही काम करना है। कि पहला डायग्नोज हमने जब लेफ्ट फोर्थ फिंगर चेक करी तो इसमें पेन ज्यादा था या इसमें पेन ज्यादा था। मैं आपको वैसे आपकी सुविधा के लिए बता दूं, 80% या 85% लोगों को लेफ्ट में ही पेन ज्यादा होगा। तो लेफ्ट में पेन ज्यादा होने पर हम एसिड का फॉर्मूला देंगे, और अगर राइट में पेन ज्यादा तो हम अल्कलाइन का फॉर्मूला देंगे। तो अल्कलाइन का और एसिड में क्या अंतर है ये हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 3 एसिड या 3 अल्कलाइन 4 चेस्ट ओनली 6 एडीआर। यानी कि ये 3 एसिड देना है या 3 अल्कलाइन देना है, ये डिपेंड करता है कि उसको लेफ्ट फोर्थ फिंगर में पेन था या राइट फोर्थ फिंगर में पेन था। लेफ्ट फोर्थ फिंगर में पेन होगा तो हम एसिड ट्रीटमेंट देंगे, राइट फोर्थ फिंगर में पेन होगा तो हम अल्कलाइन पॉइंट देंगे। पूरा फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी कि ये फॉर्मूला आपकी बॉडी में से एसिड को डाउन करने के लिए दिया जाता है, या यही फॉर्मूला जब हम अल्कलाइन जोड़ देंगे इसमें तो ये अल्कलाइन को डाउन करने के लिए देगा। यानी कि मसल्स पेन होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ेगा या अल्कलाइन का लेवल बढ़ेगा। दोनों में से एक लेवल जरूर बढ़ेगा, तभी आपको पेन आएगा, और इस पेन को हम इस फॉर्मूले से कंट्रोल करेंगे। तो कैसे देंगे पूरा फॉर्मूला, आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले पेशेंट को हम सीधे लिटा देंगे। सीधे लिटाने के बाद में आप हाथ से ही ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर आप पूरा कोर्स कर रहे होते हैं डिप्लोमा कोर्स, तो मैं आपको इसका प्रोफेशनल तरीका यानी पैरों से हम कैसे देंगे इस ट्रीटमेंट को ये बताता हूँ। पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए, हाथ ऊपर करिए, और यहाँ से शुरुआत करेंगे हम पहले फॉर्मूले की। इस तरीके से आप वी शेप में हाथ रखिए, ऐसे करके। ये मेरा वी शेप है, मैंने यहाँ रखा। इसको रखते समय ये ध्यान करेंगे
कि ये लिम्फ नोड्स जो हैं, यानी कि ये कर्स जो बना हुआ है इसको छोड़ना है, इस पर हाथ टच नहीं होना है, यहाँ से 2 उंगल छोड़कर ही ये प्रेशर यहाँ रहेगा। इस तरीके से वी शेप में ये प्रेशर जाएगा। और ये प्रेशर देते समय ये इंटरनल प्रेशर रहेगा, 1 2 3 4 5 6। फिर मैं हाथ उठाकर फिर रखूंगा, 1 2 3 4 5 6। फिर उठाकर फिर रखूंगा, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पूरे हाथ से प्रेशर जा रहा है और पूरे हाथ से ही प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे में लगातार 8 बार करूंगा, यानी कि यहां से उठाकर यहां रखूंगा ये, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है 8 पेन। इस पॉइंट को हम न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट बोलते हैं। ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, यही क्यों दिया गया है, इन सब की लॉजिक की हम बात नहीं करेंगे, केवल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं और कैसे हम इसका वर्क करते हैं ये बताऊंगा। 8 पेन। इसका 7 लीवर, 7 लीवर के लिए ये तकिया यहाँ रखेंगे और ये नीचे वाला तकिया लगा रहेगा। ठीक है, जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो जहां पर भी हम प्रेशर देंगे वहां तकिए का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब लीवर देते समय इस थाई को, लेफ्ट थाई को 3 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा पैंक्रियास का था जब मैंने ये रखा था, तो इस एरिया को छोड़कर यहाँ से ये हमारा गॉल ब्लैडर शुरू होगा। ये एक पहला पॉइंट शुरू होगा, दूसरा पॉइंट ये शुरू होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा। ध्यान करेंगे कभी भी घुटने पर, जॉइंट पर प्रेशर नहीं देंगे, यानी कि 3 2 1। तो पहला पॉइंट ये हो गया लीवर का, और यहाँ से कोहनी से लेकर, ये कोहनी है, कोहनी से लेकर रिस्ट तक इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले पॉइंट पर पहला प्रेशर, दोनों पहले पॉइंट को प्रेस करेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने जॉइंट पे प्रेशर नहीं दिया, जॉइंट यहाँ इनका और मेरा पहला पॉइंट ये था। तो जॉइंट पे कभी भी हम प्रेशर नहीं देते। तो 6 सेकंड यहाँ प्रेस करना है, 6 सेकंड यहाँ करना है दूसरे पॉइंट पे, और 6 सेकंड ही हम तीसरे पॉइंट पे प्रेस करेंगे। मैंने लिखा है 7 लीवर, तो 3 लीवर तो ये हो गए, 3 लीवर का मैं फिर हम दोबारा से रिपीट करेंगे, चौथा लीवर, 5वां लीवर, 6ठा लीवर और 7वां लीवर। ये 7 लीवर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ 7 लीवर, सातों को सातों 6 सेकंड के लिए देने हैं और इसी सीक्वेंस में देने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 लीवर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस 7 लीवर के बाद मेरा अगला पॉइंट है इसमें 8 चेस्ट ओनली। 8 चेस्ट ओनली कैसे देंगे, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे। चेस्ट हमारा ये पार्ट होता है, यानी कि निप्पल से ऊपर का पार्ट, ये हमारा चेस्ट का पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। इसमें लिखा है 8 चेस्ट ओनली। 8 चेस्ट ओनली में हमारा 1 चेस्ट ओनली 3 पॉइंट में दिया जाता है। तो 1 अगर 3 में देंगे तो 8 कितने में देंगे, 8 या 24। 24 चेस्ट हमें देने हैं, 24 स्ट्रोक करने हैं। 24 को हम एक बार में न देकर 2 राउंड में देते हैं, यानी कि 12 इधर करेंगे और 12 इधर करेंगे, 12 इधर करेंगे, 12 इधर करेंगे, तो हमारा 8 चेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ध्यान से देखिए, 12 बार इधर रब करना है और 12 बार इधर रब करना है, 12 बार इधर करना है, 12 इधर करना है। ये हमारा 8 चेस्ट ओनली कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 8 चेस्ट ओनली कंप्लीट हो जाएगा। केवल हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं ये सिखा रहे हैं, ठीक है, किस सीक्वेंस में देते हैं ये सिखा रहे हैं, और क्यों देते हैं उस पूरे लॉजिक को मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन थी कि जब एसिड और अल्कलाइन दोनों बड़ी हो। यहाँ तक तो दोनों में कॉमन है, चाहे उसको लेफ्ट में पेन था चाहे राइट में पेन था। अब हमारा आता है एसिड पॉइंट या अल्कलाइन पॉइंट। एसिड पॉइंट उनको देंगे जिनको एसिड बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन पॉइंट उनको देंगे जिनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो देखते हैं कैसे देंगे। एसिड पॉइंट के लिए हम सिर के नीचे तकिया लगाएंगे, ठीक है, और उनको उधर करवट दिलाएंगे, पेशेंट को इधर करवट दिलानी है और इनको करवट लेने के लिए बोलेंगे। ये पैर नीचे सीधा रहेगा, ये पैर इस तरीके से चला जाएगा, यानी कि इनके राइट पैर पर एसिड पॉइंट दिया जाएगा और ऐसे करवट ले लेंगे, ठीक है। करवट आराम से दिलाकर इनको इस तरीके से, ये जो थाई है इनकी राइट थाई पर एसिड पॉइंट है। ये कैसे देंगे, ये इनका घुटना हो गया, घुटने से 2 उंगल छोड़कर ये हाथ रखिए और इसके बराबर में दूसरा हाथ रखिए।
दोनों को 6 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, एक साथ प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर उठाकर फिर रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। ये जब हम एक पॉइंट देते हैं तो ये एक कंप्लीट हो जाता है। ऐसे मैंने वहाँ 3 एसिड लिखा हुआ है, तो 3 बार हमें ये 3 बार हमें ये करना पड़ेगा। 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड। ध्यान करना आप कि हमारे जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं, केमिकली जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं वो 6 सेकंड के ही हैं। तो आपने 6 सेकंड का ही प्रेशर देना है। जहाँ पर भी चेंज होगा मैं आपको बताता चलूँगा कि हमारा प्रेशर पॉइंट कितने सेकंड का कहाँ जाएगा। ये एसिड का पॉइंट है, ये एसिड का पॉइंट हमने उनको दिया जिनका एसिड लेवल बढ़ा था, यानी कि लेफ्ट 4 फिंगर में पेन था। अब इसी में अगर उनको राइट में पेन होता है उस पेशेंट को, तो हम क्या करते हैं, इनको इधर की तरफ करवट दिलाते हैं और हम इसी जो लेफ्ट लेग है उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। ये पहले तकिया रख लेते हैं, फिर इनको करवट दिलाते हैं, फिर पैर सीधे कर इस वाली थाई पर ये अल्कलाइन पॉइंट दिया जाएगा, यानी कि लेफ्ट थाई पर अल्कलाइन पॉइंट दिया जाएगा। ये घुटना है, घुटने की 2 उंगल छोड़कर यहाँ पहला पॉइंट और ये दूसरा हाथ यहाँ रखा और दोनों से 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 और 3 देने हैं तो 3 बार, फिर 6 सेकंड दूंगा दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर 6 सेकंड दूंगा। तो इस प्रकार ये अल्कलाइन पॉइंट हो गया। लेकिन आपको इन दोनों में से एक ही पॉइंट का इस्तेमाल करना है, या तो एसिड का करेंगे या अल्कलाइन का करेंगे एक पेशेंट के ऊपर। इसके बाद में जब ये कंप्लीट होगा, फिर दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है 4 चेस्ट ओनली। 4 चेस्ट ओनली में हमने पहले 8 चेस्ट दिए थे और 12 2 बार रिपीट करे थे। अब ये आधा हो गया तो हम 12 देंगे, लेकिन एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा 4 चेस्ट ओनली कंप्लीट हो गया।